बार्थोलिन सिस्ट एक ऐसी समस्या जो सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होती और इसमें पेशेंट अक्सर ही मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मैम क्या सर्जरी के अलावा भी इसका कोई इलाज है। तो मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है क्योंकि सर्जरी ही इसका इलाज नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मेन समस्या इसमें पेशेंट को आती है वो है इसका बार बार होना। एक महिला फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से ड्रेन हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि बार्थोलिन सिस्ट एक कॉमन समस्या है। अगर 10 महिलाओं में देखा जाए तो 2 या 3 महिलाएं इससे सफ़र करती हैं। ज़्यादातर ये रिप्रोडक्टिव एज में होता है, 20 साल से 35 साल की उम्र में, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है, यंग गर्ल्स को भी हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बार्थोलिन सिस्ट का असली ट्रीटमेंट क्या है, आयुर्वेद इसमें आपकी कैसे हेल्प कर रहा है, किन किन तरीकों से आपको फौरन आराम मिल सकता है और किन दवाइयों से आप इससे जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वजाइना के दोनों ही तरफ बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं जो कि बार्थोलिन डक्ट से कनेक्ट रहती हैं। इन बार्थोलिन डक्ट में फ्लूइड होता है जो कि वजाइना को मॉइस्चराइज रखता है, लुब्रिकेट रखता है। अब अगर इन्हीं बार्थोलिन डक्ट में कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए तो वो फ्लूइड वहीं पे इकट्ठा होकर सिस्ट का फॉर्म ले लेता है जो कि बार्थोलिन सिस्ट कहलाता है। और ज्यादातर बार्थोलिन सिस्ट में दर्द नहीं होता, ये पेनलेस होते हैं। लेकिन अगर इसी फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाए तो यही बार्थोलिन एब्सेस में बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा और इसी पेन की वजह से कई पेशेंट सर्जरी करवा लेते हैं। लेकिन सर्जरी तो हल नहीं है और ये दोबारा भी होते हैं और इसी समस्या को हल करेंगे हम इस वीडियो में। बात करते हैं ये किन कारणों से होता है। तो मॉडर्न साइंस में इसका एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसको योनिकंद नाम दिया है और ये किन कारणों से होता है ये क्लियर लिखा है। अगर वहाँ पे कोई इंजरी है या नेल से स्क्रैच करा है तो इस इंजरी की वजह से, रगड़ खाने की वजह से हो सकता है। इवन आयुर्वेदा में तो ये तक लिखा है कि एक्सेसिव एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा करने से या दिन में सो जाने से, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से या एक्सेसिव इंटरकोर्स करने से भी ये हो सकता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके लक्षणों के आधार पे हम इसे पहचानते हैं क्योंकि हर पेशेंट के लक्षण एक जैसे नहीं होते। अगर आपको दर्द ज्यादा है, वो हिस्सा ड्राई है, हल्का सा काला पड़ गया है तो वहाँ पे वात डोमिनेंस है, वात दोष की अधिकता है। अगर वहाँ पे रेडनेस है, ये एब्सेस में बदल रहा है, दर्द ज्यादा है, रैशेज हो रहे हैं, गर्माहट है, तो इसका मतलब पित्त की अधिकता है। और कई पेशेंट तो ये बताते हैं कि कई सालों से वहाँ पे सिस्ट है जो कि उतने ही साइज पे है, ना खत्म हो रहा है ना बढ़ रहा है, हल्की खुजली भी है। तो ऐसे में अधिकतर कफ दोष की अधिकता रहती है और जितना ये पुराना हो जाएगा तीनों ही दोष यानी कि वात पित्त कफ इम्बैलेंस रहेंगे। तो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट इसी आधार पे किया जाता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले फॉलो करें ये 3 चीजें। नंबर 1 पर आपको लेना है सिड्स बाथ, नंबर 2 पे आपको यूज करना है त्रिफला वॉश और नंबर 3 बार्थोलिन सिस्ट को बर्स्ट कराने के लिए आप यूज कर सकते हो टर्मरिक पैक। बात करते हैं सिड्स बाथ की। अपने शरीर के हिसाब से आप टब चूज करें और इस टब में इतना गर्म पानी भरें कि आपका बार्थोलिन सिस्ट का एरिया उसमें डूब जाए। सिड्स बाथ के लिए कई लोग बीटाडीन, सेंधा नमक, कई चीजें यूज करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इफेक्टिव है वो है फिटकरी यानी कि एलम। तो लगभग 1 चम्मच के करीब आपको फिटकरी का पाउडर डाल के लगभग 5 से 10 मिनट इस टब में बैठना है। अगर बार्थोलिन सिस्ट अभी अभी शुरू हुआ है तो आप एक टाइम सिड्स बाथ लें। अगर आप चाहते हैं कि ये बड़ा हो रहा है, पेन बहुत ज्यादा है, ये फूट जाए, तो ऐसे में आप 2 से 3 बार भी सिड्स बाथ ले सकते हैं और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बार्थोलिन सिस्ट को बर्स्ट कराने के लिए। नंबर 2 पे बात करते हैं त्रिफला वॉश की, यानी कि त्रिफला के पानी से आपको वो एरिया धोना है। ये एज अ प्रिकॉशन भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो बार बार आपको बार्थोलिन सिस्ट नहीं होगा या इन्फेक्शन नहीं होगा। और नंबर 3 पे जो पैक है वो है टर्मरिक पैक जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आप सर्जरी से बच सकते हो। आपको लेना है 1 चम्मच प्योर हल्दी पाउडर, इसमें डालो आधा चम्मच कैस्टर ऑयल और कुछ बूंदे शहद की। अच्छा सा गाढ़ा पैक लगाओ और उस पूरे एरिया में जहाँ पे बार्थोलिन सिस्ट है या एब्सेस है थिक लेयर लगा लो और उसके ऊपर एक कॉटन रख लो ताकि ये कहीं पूछे ना। ऐसा आप रात में सोने से पहले करें। कई लोगों को पहले ही एप्लीकेशन में इसका रिजल्ट मिल जाता है। लगातार 5 से 7 दिन आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदा में मेडिकेटेड ऑयल है जात्यादि ऑयल, जिसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदा मेडिसिन की। आयुर्वेदा मेडिसिन क्यों? क्योंकि ये आपको ट्रीट करेंगी जड़ से। बार्थोलिन डक्ट अगर क्लीन हो जाए, वहाँ की ब्लॉकेज खत्म हो जाए, वहाँ की सूजन खत्म हो जाए, तो आपको बार्थोलिन सिस्ट डेफिनेटली दोबारा नहीं
नहीं होगा, और यही तो हम चाहते हैं। तो बार्थोलिन के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं जो आपके बॉडी टाइप और आपका बार्थोलिन सिस्ट कितना पुराना है इसके अकॉर्डिंग दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आरोग्य वर्धनी, त्रिफला गुग्गुल, किशोर गुग्गुल, कांचनार गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, दशमूल का काढ़ा, महामंजिष्ठादि काढ़ा, बहुत सारी मेडिसिन। लेकिन अगर बार्थोलिन को जड़ से ठीक करना है तो प्रॉपर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लो, और जितनी जल्दी आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे आपको रिजल्ट उतनी ही जल्दी मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।